सीप के मुख में जब सावन का एक कतरा गिर जाता है, सीप के मुख में जब सावन का एक कतरा गिर जाता है, प्रेम का देखो खेल निराला वो मोती बन जाता है। प्रेम का देखो खेल निराला वो मोती बन जाता है। ऐसी प्रीत लगा भगवन से तू हीरा बन जाएगा। ऐसी प्रीत लगा भगवन से तू हीरा बन जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में वो तुझ में रंग जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में वो बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना वंदना वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे ज्यों चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे ज्यों चंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे ज्यों चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे ज्यों चंदना, वंदना 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 वंदना। आओ कुछ पल के लिए भगवान महावीर के वर्कशॉप में चलते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं अपने कर्मों का, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्म क्या है, कर्म की शक्ति क्या है, ये पूरा संसार बेहाल है और खास करके इस पंचम काल में कुछ स्पंदन नहीं जागते। कर्मों को दूर कैसे करें, पहले उनको जानना जरूरी है। इतने दिन से हमारा वही सब्जेक्ट चल रहा है, उसी पर कुछ प्रयोग चल रहे हैं कि पहले सुने जाने और फिर उससे अलग होने की कोशिश करें। जो भी अशुभ है, अमंगल है, जो दर्द देने वाला है, जितने दर्द के सिलसिले हैं उससे अलग कैसे हटेंगे। हमारे आगमकारों ने, परमात्मा ने बोला है अष्ट कर्म प्रकृति है। 8 कर्मों की प्रकृतियां यानी स्वभाव, नेचर 8 हैं कर्म जो हमें नाच नचा रहे हैं। कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आत्मा की 8 शक्तियों को ढकने वाले 8 कर्म हैं। उन सब की नेचर जानते हैं आज कि उनका स्वभाव क्या है और हम कौन से कर्म की ज्यादा गिरफ्त में है। वैसे तो 8 ही हैं हमारे पास, लेकिन किसकी नेचर सबसे ज्यादा हावी है हमारे पास, जिसने हमारी आत्मा के गुणों को ढका हुआ है, उसको जानेंगे।
जैसे हम आहार ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, तो वो जो भोजन के जितने भी पुद्गल हैं, आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं भोजन के लिए, डाइट फॉलो करते हैं, डाइटिशियन हायर करते हैं, है ना। और फिर जैसे जैसे डाइटिशियन की सलाह होती है उसी तरह से भोजन करते हैं। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन से क्या होता है, भोजन से क्या बनता है? जो आहार हम करते हैं, आहार के जो पुद्गल हमारे अंदर जो वेस्टेज है वो तो मल और मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है, लेकिन जो उसका सार है वो अंदर रहकर क्या बनाता है? उससे रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा, हड्डियां मजबूत होती हैं। जो आहार के पुद्गल हमारे अंदर जाते हैं उससे, यानी वो धातुओं में परिणत हो जाता है। कितनी तरह की अंदर की धातुओं में, रक्त में जो भी चीजें अंदर हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग कर रही हैं बॉडी को, तो वो चीजें उससे आहार से बनती हैं। ऐसे ही मन, वचन और काया की जो क्रिया है, मन का मनन कैसा चल रहा है, मन किसके साथ जुड़ा हुआ है, मन क्या कर रहा है, वचन से क्या उच्चारण हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम वाणी से, और काया की क्रिया क्या है, इससे इस पूरे ब्रह्मांड में जितने पुद्गल हैं वो आकर्षित होते हैं। आप आजकल एक बहुत बड़ा ये सिस्टम चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। उसके माध्यम से लोग बड़े बड़े शिविर करा रहे हैं, बड़े बड़े क्लासेस चल रही हैं लोगों को पॉजिटिव बनाने के लिए। इतनी नकारात्मक एनर्जी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जैसा भाव तुम अंदर से सोचते हो तो बाहर वैसे वैसे पुद्गल हैं वो तुम्हारे पास खिंचकर चले आते हैं। यानी तुम जैसे तुम्हारी हैप्पीनेस थॉट है तो वो थॉट्स बाहर के जितनी खुशी के पुद्गल हैं वो तुम्हारे पास आएंगे। ये बहुत सारे रिसर्च कार्य चल रहे हैं। तो हमारे परमात्मा ने तो बहुत पहले दिया था यह कि तुम्हारी मन, वचन और काया से जो क्रिया हो रही है, जो तुम काम कर रहे हो, उसी के अनुसार जो पुद्गल खींचे चले आते हैं और वो आकर तुम्हारी उनकी जो प्रकृति है वो कर्म के रूप में बदल जाती है। जो उनका पुद्गलों का स्वभाव तुम्हारी आत्मा के साथ आकर वो कर्म बन जाते हैं। इसी कारण कर्म विज्ञान ने प्रकृति के अनुसार कर्म समूह को 8 भागों में विभाजित किया है। जो वो कर्म आते हैं ना हमारे पास, उसको 8 भागों में बांटा है। ये थोड़ा टफ विषय है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो वो 8 कर्म कौन से हैं? पहला है ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म, तीसरा वेदनीय कर्म और चौथा है मोहनीय कर्म। ये 4 घाती कर्म हैं। घात करने वाले, चोट करने वाले। किसका घात कर रहे हैं? आत्मा का घात कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, आत्मा की जो ताकत है। ये चारों कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय, ये चारों घाती हैं, घाती। जब तक ये घाती कर्म रहते हैं केवल्य नहीं होता। सबसे पहले केवल ही भगवान के जब ये 4 घाती कर्मों का नाश होता है तो केवल्य संपूर्ण ज्ञान, जिसको हम संपूर्ण ज्ञान कहते हैं, वो प्रकट होता है। और 5वां है आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। ये 8 कर्म की प्रकृतियां आत्मा के 8 गुणों को ढके हुए हैं। आत्मा के 8 जो गुण है उनको इन्होंने ढका हुआ है। उसमें बाधक हैं, अवरोधक हैं। तो पहला, जैसे हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान है, आत्मा के 8 गुणों में सबसे पहले क्या आता है? अनंत ज्ञान। उस अनंत ज्ञान को ढकने वाला ये ज्ञानावर्णीय कर्म है। सारे ज्ञान को ढकने वाला। बार बार आप कुछ याद करना चाहते हैं, आपको याद नहीं होता। शाम को याद करते हैं और सुबह मैदान साफ। बच्चों को
बैठकर 2-2 घंटे रटाते हो और थोड़ी देर बाद सुनते हो तो सब कुछ बराबर। ये ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय काल, और उस ज्ञानावर्णीय कर्म ने ढक लिया है उस शक्ति को जिससे तुम लर्न कर रहे थे मेमोरी को। ये ज्ञानावर्णीय कर्म ये नहीं कि स्टूडेंट्स को ही के ऊपर ये हावी है, साधु संतों के ऊपर भी बहुत मेहनत करते हैं, याद करते हैं, रात को रट रट के याद करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो सब कुछ खाली मिलता है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के ज्ञान को, सारी नॉलेज को, सद्बुद्धि को ढकने वाला है। आत्मा की अनंत दर्शन की अभिव्यक्ति, दर्शन मीन्स सही देखना, सही दृष्टिकोण होना। दर्शन किसको कहते हैं? सही सोच, सही दृष्टिकोण, उसको ढकने वाला ये दर्शनावर्णीय कर्म है। हर समय कंफ्यूज रहना, हर समय शंका करते रहना, किसी भी बात को। कुछ लोग ऐसे होते हैं कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाते, पॉजिटिव माहौल होने के बाद भी उनकी जो नजर है वो नेगेटिविटी पर ही जाती है। इसका मतलब है दर्शनावर्णीय कर्म बहुत हावी है जो कंफ्यूज कर रहा है। बात बात में शंकाशील होना, हर बात में शंका करना, जिसका विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ये दर्शनावर्णीय कर्म है जो तुम्हारी सही नजर को, सही दृष्टि को, सही जानने की हर शक्ति को जिसने ढक लिया है, उसकी अभिव्यक्ति ही खत्म हो जाती है। सुनने के बाद भी जो सही सोच नहीं पाता है, सही देख नहीं पाता है, सही जान नहीं पाता है, किसी गुण को पहचान नहीं पाता है, यानी जिसकी सारी गुण दृष्टि लुप्त हो गई है, ये है दर्शनावर्णीय कर्म का। दर्शन पर आवरण आ गया है, दर्शन पर बादल आ गए हैं। शक्ति थी अभिव्यक्ति की, लेकिन प्रेजेंट करने की शक्ति थी, लेकिन उस कर्म ने आकर के ढक लिया है। इस कर्म की ऐसी प्रबलता के कारण से सारी सद्बुद्धि कुंठित हो जाती है, कुछ भी वो इंसान कर नहीं पा रहा। आत्मा के अनंत सुख को वंचित करने वाला, हमारी आत्मा में अनंत सुख है, लेकिन कभी उस सुख की झलक आपको मिली? कभी ऐसे आनंद विभोर हुए कि मेरे पास अनंत सुख है? किसको याद करते हो हमेशा? कितना दुख है, अपने आप को दुखी दुखी ज्यादा फील करते हो ना। आत्मा में अनंत सुख है। ये जो आत्मा है इसकी एक शक्ति ये भी है, इसमें अनंत सुख है, लेकिन उस अनंत सुख को वंचित करने वाला वेदनीय कर्म है। कौन सा कर्म है? वेदनीय कर्म दो तरह का है, साता वेदनीय और असाता। अभी ज्यादा असाता ही चल रही है। कोई कोई होगा जो आकर कहता होगा कि एक सिंगल टैबलेट भी नहीं खाता हूं, मेरे शरीर में कोई रोग। बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई नजर कमी आते हैं। नहीं तो इंसान अपने दर्द को, दुख को याद, बीमारी का आगमन होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। आत्मा के अनंत सुख को उसने ढक लिया, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता है कि ये कर्म मैंने ही किया है। यानी आत्मा के अनंत सुख को ढकने वाला, आत्मा की अनंत सुख की अनुभूति ना होने देने वाला ये वेदनीय कर्म है। और चौथा है जो हमें हर समय कषायों में व्यस्त रखता है, बिजी रखता है। किसमें? क्रोध में, अहंकार में, माया में, लोभ में, हर पल उसी में बिजी है। वो कौन है? वो मोहनीय कर्म है जो हर समय कषायों में ही व्यस्त रहता है, कषायों में ही बिजी रहता है। बात बात में क्रोध आता है, बात बात में छल करता है, बात बात में अहंकार करता है, अपनी उपलब्धियों का अहंकार करता है। छोटी सी उपलब्धि आई नहीं कि अहंकार में ही। ये मोहनीय कर्म के कारण है। अपने निजी स्वभाव से, हमारा जो स्वभाव है ना वो क्या है? अनंत आनंद है, अनंत सुख है। वो है हमारा स्वभाव, क्योंकि हम क्या हैं? एक आत्मा है। उसको कभी याद करते हैं हम?
अभी 3 घंटे का शिविर है आचार्य भगवान का, आत्म शक्ति को पहचानने के लिए लाइव आएगा सूरत से। और 16 तारीख को हम सभी यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से या टीवी जो भी सिस्टम होगा यहाँ संघ का, तो उसके माध्यम से हम 3 घंटे की वो साधना करेंगे जिसे हम कब से भूले हुए हैं। सुबह उठते ही किसको याद करते हो? किसको? इस देह की याद आती, इसकी पूर्ति करने के लिए इसको नहलाना, इसको धुलाना और इसके लिए चाय कॉफ़ी जो भी चीज़ें हैं पहनाना इसके आराम के लिए। लेकिन जो मैं शाश्वत शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको याद नहीं करते। उस अनंत सुख की अनुभूति को ढकने वाला निजी स्वभाव जो हमारा स्वभाव है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं अनंत ज्ञान से संपन्न हूं, मैं अनंत प्रकाश से संपन्न हूं, मैं अनंत सुखों से। जिस समय ये चातुर्मास प्रारंभ हुआ था तो मैंने आपको एक बात कही थी कि सुबह उठकर कम से कम एक्चुअली जो हमारा स्वभाव है, जो हम हैं, क्या आप उसको याद करते हो? मर जाते हैं इस नाम के लिए, लास्ट में इस देह का जो नाम मिला है बस उसी के पीछे पागल होकर पड़े हुए हैं, उसी नाम के लिए बस उसी को याद करते रहते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं अनंत सुख से संपन्न हूं। जो एक्चुअली हो उसको याद तो करो कभी, जो तुम हो बस वही हो। ये देह तो विनाशी है, ये छूट जाएगी। सड़ना गलना विध्वंस होना इस देह का लक्षण है पुद्गलों का, और जिन पुद्गलों के पीछे तुम पागल होकर घूम रहे हो वो पुद्गल तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। नई दुनिया होगी, नया आशियाना, नए दोस्त दुश्मन, नया बेदाना, सदा ना ये दिलकश नजारे रहेंगे, नहीं तुम न साथी तुम्हारे रहेंगे, सदा ना ये दिलकश ये नजारे, बस तुम रहोगे। तुम कौन हो? मैं आत्मा हूं। इस स्वभाव से वंचित करने वाला मोहनीय कर्म है जो चारों कषायों में दिन रात हम बिजी हो रहे हैं। 5वां है आत्मा की अक्षय स्थिति में बाधक, जो आत्मा का अविनाशी गुण है। कौन सा गुण है? आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। उस अविनाशी गुण को ढकने वाला आयुष्य कर्म है। क्योंकि इस देह का ये आयुष्य कर्म किसका है? ये जो देह मिली है यही तो मरती है। अभी मरना किसको है? कौन मरेगा, आत्मा या देह? ये देह मरेगी, लेकिन ये हमें कब तक समझ नहीं आया। और अभी कपने कितने कितने जन्मों तक समझ आने वाला नहीं है। कोई मरता है तो कितना रोते हैं ना। कोई मरा ही नहीं है, ये देह तो मरी है, इस देह की मृत्यु हुई है। लेकिन हम कितना रोते, किसके लिए? देह के लिए रो रहे हैं। क्योंकि जो अविनाशी है, अजर है, अमर है, उसका हमें बोध ही नहीं है। उसको हमने जाना ही, वो मरता ही नहीं है कभी भी। तो रूप बदलता है। आपका पुरानी ड्रेस पुरानी हो गई, इतनी घिस गई, इतने घिस गई, जब आप उसे छोड़ते हैं तो आप रोते हैं। हम रोते हैं। जो हमने ड्रेस पहनी है, जब वो घिस गई, पुरानी हो गई, छेक छेक हो गए उसमें, तो उसको कितने आराम से छोड़ते हो, उसको दोबारा याद करते हो। ये देह भी जर्जरित हो रही है, पुरानी हो रही है, घिस रही है। ये वस्त्र, कॉस्ट्यूम चेंज, हर जन्म यही तो हो रहा है। लेकिन हम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अविनाशी सुख को ढक लिया है किसने? आयुष्य कर्म, जिसकी प्रबलता हमारे अंदर बनी रहती। हम क्या सोचते हैं?
अगर आपको कोई बता दे तुम्हारी आयु के सिर्फ इतने ही साल बचे हैं, तो आप कितने दिन तक परेशान रहते हैं? अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगी, इतने ही साल हैं। इस अविनाशी गुण को ढकने वाला आयुष्य कर्म परमात्मा कहते हैं जागो। और छठा है, आत्मा का रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं है, फिर भी आत्मा नाना रूप धारण कर रही है। विचित्र विचित्र रूप धारण हो रहे हैं। आत्मा का ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है, कुछ भी नहीं है। अमूर्त, अविनाशी, अगुरु लघु है। ये नाम कर्म के कारण आत्मा नाना रूप धारण कर रहा है। नाना रूप धारण किसके कारण कर रहा है? नाना गतियों में नाना रूप धारण हो रहे हैं, तो वो नाम कर्म कर रहा है। तुमने कर्म किया, नाम कर्म के कारण तुम्हें ये आत्मा ना ऊंच है ना नीच है, लेकिन फिर भी ऊंच और नीच कुल में जन्म हो रहा है। किसका? आत्मा देह धारण कर रही है, कभी ऊंच कुल में कभी नीच कुल में। ये खेल चल रहा है। ये किसका खेल है? गोत्र कर्म का। गोत्र कर्म के कारण ये खेल चल रहा है। आत्मा का अगुरु लघु जो स्वरूप है वो ढक देता है। कौन? गोत्र कर्म। आत्मा में अनंत शक्ति है, फिर भी हम अनुभव नहीं कर पाते। आत्मा में अनंत शक्ति है, फिर भी हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अंतराय कर्म के कारण। अंतराय मीन्स एक दीवार खड़ी हो जाना। वो दीवार खड़ी हो जाती है आकर, तो हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो ये 8 कर्म आत्मा के 8 गुणों को दबाकर आत्मा के स्वभाव को विकृत कर रहे हैं। अब हमने समझना है आगे कल की क्लास में कि ज्ञानावर्णी कर्म का बंधन कैसे होता है। ऐसा हम क्या करते हैं जिससे हमारी आत्मा पर जो ज्ञान होने के बाद भी हम ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते। दर्शन होने, अनंत दर्शन होने के बाद भी हम सही देख नहीं पाते। किस कारण से? कौन सी असावधानियां हमसे हो रही हैं, कौन से पाप हमसे हो रहे हैं कि हमारा ज्ञान ढक गया है।